समाज ने तय कर लिया है कि जो उनसे भीख मांगेगा उसको वोट देंगे, या जो वोट छीन लेगा उसको देंगे। कन्विंस कर दोगे तो वोट देंगे, नहीं कन्विंस करोगे तो फिर इट्स ऑलमोस्ट लाइक सेइंग कि चले हैं वोट मांगने के लिए, तो समाज को बताएं कृपया कि इसका निदान कैसे हो। आज राजनीतिक रूप से जातिवाद का इतना जहर लोगों के बीच में अब हो रहा है कि समाज में भी गांव घर में भी लोग स्थिर नहीं है। बहुत लोग शांत रहना शुरू कर दिया, जिसके कारण सामाजिक एकता भी टूट रही है। जातिवाद आज से 50 साल 70 साल पहले नहीं था, ऐसी बात नहीं। जातिवाद उस समय भी था। आज जाति के आधार पर वोटवाद हो गया है, वो ज्यादा खराबी कर। अगर ये जाति के आधार पर वोटवाद कम हो जाए तो शायद जातिवाद उतनी बुरी चीज नहीं होगी जितना ये वोटवाद है। आज के समय में चुनाव भी बहुत नजदीक है, बिहार का चुनाव है। और आपने पोस्ट भी किया था फेसबुक पे कि राजनीतिक रूप से अलग से परिभाषित किए जा रहे हैं। तो आप क्या कहना चाह रहे थे? उस पोस्ट में मैंने इतना ही कहा कि मैं ढूंढता रहता हूं कि कोई भी पार्टी या कोई व्यक्ति या कोई समूह जो चुनाव लड़ना चाहता है, मुद्दा का समाधान कैसे होगा इस पर कोई विचार उनका मुझे नहीं मिलता है। वो सिर्फ मुद्दा को परिभाषित करना चाहते हैं। ये मुद्दा है, इसको ठीक करो। कौन ठीक करेगा? जब वो आएंगे वोट मांगने के लिए तो उनको बताना होगा कि वो कैसे ठीक करेंगे। आप सिर्फ झंडा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं ये कहते हुए कि ये बड़ा मुद्दा है, हर आदमी जान रहा है कि मुद्दा है, तो फिर उसका निदान कैसे हो? तो आप वोट किस बात का मांग रहे हैं? अगर आप चले हैं वोट मांगने के लिए तो समाज को बताएं कृपया कि इसका निदान कैसे हो। और जिस सरकार को आप बना के आना चाहते हैं उस सरकार में दो अंग होगा, एक लेजिस्लेटिव होगा जो असेंबली बनाएगा, जो बनेगी उसमें चीफ मिनिस्टर जो होगा वो हेड करेगा उसको। वहां पर कानून बना करके मुद्दा का हल निकाला जाता है, और जो कानून बन जाता है तो उसको क्रियान्वित करने के लिए एग्जीक्यूटिव होता है, कार्यपालिका, जिसका हेड भी मुख्यमंत्री ही होता है। तो जो व्यक्ति आगे आया है वो बताएगा कि वो असेंबली में जब बैठेगा तो कौन सा कानून पास करेगा जिससे कि मुद्दा का निदान हो जाए। और जब वो कानून पास करा लेगा तो जो एग्जीक्यूटिव को हेड करेगा वही व्यक्ति होता है, वही मुख्यमंत्री होता है। वो जब असेंबली में कैबिनेट में आता है तो एग्जीक्यूटिव की तरह ऑर्डर पास करता है, अपने डिपार्टमेंट्स को चलाता है। वो बताएगा कि कैसे मैं चलाऊंगा, वो बताएगा कि वो किस ऑफिसर को रखेगा वहां जो उसका काम कर दे। वो चीफ सेक्रेटरी कौन होगा, वो डीजीपी कौन होगा, और वो दोनों का कॉम्बिनेशन, और फिर एसपी डीएम्स का कॉम्बिनेशन, ये पूरा उसको प्लान ऑफ एक्शन बताना पड़ेगा। और तब सर पब्लिक चुनेगी कि इसमें से क्या सही बोल रहा है। आते हैं लोग अनावश्यक बिना मतलब का हल्ला करने लगते हैं, व्यक्तिगत हमले ज्यादा हो रहे हैं। वो हल्ला करते रहते हैं कि मैं ये कर दूंगा या वो कर दूंगा। कैसे करेंगे? क्योंकि जनता जो वोट दे रही है उसको पूछना चाहिए कि भैया बता दो कि तुम करोगे कैसे इसको। तुम कौन हो, जादूगर हो या नहीं हो, ये हम नहीं जानना चाहते। हम चाहते हैं कि करोगे कैसे इसको, हमको कन्विंस करो। अगर कन्विंस कर दोगे तो वोट देंगे, नहीं कन्विंस करोगे तो फिर इट्स ऑलमोस्ट लाइक सेइंग कि वोटर्स लाइन में लगेंगे और टॉस करके और कह देंगे कि अच्छा, चलो यही आ गया, इसको वोट करो। यही स्थिति आएगी। चुनाव के समय में बड़े बड़े नेता जनता के बीच में जाते हैं, शासन सहयोग के कारण उनको वोट मिलता है और जनता ट्रस्ट नहीं कर पाती है, डरी रहती है उनके साथ। तो आने वाले समय में जो जिससे सरकारें काम कर रही है, मध्यम वर्ग परिवार है, शिक्षा को लेकर और भी व्यवस्था जो बिहार की व्यवस्था बनाई जा रही है, कैसे आगे की हो पाएंगे, समाज फिर क्या करेगा? समाज ने तय कर लिया है कि जो उनसे भीख मांगेगा उसको वोट देंगे।
या जो वोट छीन लेगा उसको देते हैं। अगर आप इसी तय पर चलेंगे तो चलिए, इलेक्शन आएगा, इलेक्शन जाएगा, हर 1 साल 2 साल पर कहीं ना कहीं इलेक्शन तो होता ही रहता है। तो आप लोग आ रहे हैं, बोलते रहेंगे मुझे वोट दे दो, मैं तुमको सड़क दे दूंगा, मैं तुमको अच्छी व्यवस्था दे दूंगा, शिक्षा दे दूंगा या हेल्थ दे दूंगा। कैसे दूंगा, कौन सी चीज करूंगा, कानून को क्या करूंगा कि तुम्हारा हेल्थ ठीक हो जाए या तुम्हारी शिक्षा ठीक हो जाए, उससे मतलब नहीं है। मैंने प्रॉमिस कर दिया तो मैं सब कुछ कर दूंगा। बिहार में एक और प्रावधान चल गया है, बड़ी और पिछड़ी राजनीति, जिसके कारण समाज, देश में कहीं दंगा, आपस में जाए नहीं, सरकार को अपना काम कर लेती है, चुनाव से हमेशा से प्रभावित रहती है। सब सब वही क्वेश्चन है जिसको आप डिफरेंट फॉर्म में दे रहे हैं। जातिवाद जो आपने क्वेश्चन किया, जो उत्तर है वही अभी भी रेलेवेंट है। आप अगड़ी पिछड़ी करके करें या धर्म के नाम पर करें, बात वही है। आप मानते हैं कि धर्म के नाम पे लोग उड़ाया जा रहा है, लोग बिखर रहे हैं, इतना केवल धर्म ही नहीं है, कई विषय है जो इसका चुनाव के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं रखता। और ये जब तक चलता रहेगा तब तक वही होगा सर। चुनावें आएंगी, चुनावें जाएंगी, एक आस बनेगा, फिर वो आस टूट जाएगा। तो समाज को, अंतिम प्रश्न है, समाज को क्या करना चाहिए? सरकार से उम्मीद रखनी चाहिए, फिर या समाज में वैसे प्रभुत्व को जागरूक हो सकते हैं, व्यवस्था चलाने में आगे सहयोग करें, इनको आगे समाज को ये प्रश्न पूछना चाहिए कि आप केवल समस्याओं को परिभाषित न करें, समस्याओं का निदान कैसे होगा इसको भी बड़े पैमाने पर कानून का ड्राफ्ट बना करके कि ये कानून हम लाएंगे और इस कानून को असेंबली से पास कराएंगे, आप हमको वोट दीजिए, नया कानून ऐसे आएगा। जो कार्यपालिका जिसको मैं हेड करूंगा, जब हम पावर में आ जाऊंगा तो हेड करूंगा, उस कार्यपालिका में कौन लोग होंगे जो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और कैसे इम्प्लीमेंट होगा। यहाँ चुनाव के दौरान जो मुद्दे होते हैं वो कभी भी आते ही नहीं है। एक आध मुद्दा अगर आ गया तो हो गया, रेस्ट जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में बात करके चले गए लोग। इधर मैं देख रहा था कि चुनाव में जो अश्योरेंसेस दिया गया उसके लिए कोई बजट नहीं बनता है, बजट किसी और चीज के लिए बन जाता है। तो फिर क्या बात हुई, वोट दिया गया एक्स मुद्दे पर और काम हो गया वाई मुद्दे। एक चर्चा और होती है शराबबंदी को लेकर, सरकार तो इसको कैसे लेते हैं, समाज के हिसाब से इसका शराबबंदी कानून के माध्यम से मैंने देखा नहीं था, क्योंकि मेरे रिटायरमेंट के बाद ये कानून आया। मैं रिटायर किया 2014 में, 2016 में ये कानून आया। लेकिन जितना मैं दूर से देख रहा हूँ और सोशल मीडिया में थोड़ा बहुत जो पढ़ रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं थी। हर समय एक नए कानून की जरूरत नहीं है। कानून जो है उसका ही उपयोग करके समस्या का निदान क्यों नहीं लाए। तो पहले डिक्लेयर कीजिए, आप अगर नहीं लाया जा सकता है और आप सरकार हैं तो कहिए कि पुराने कानून से तो मैं नहीं कर सका, इसलिए मुझे नए कानून की जरूरत है। यहाँ हर असेंबली सेशन में इतने कानून पास हो गए, इतने बिल पास हो गए, लोग बोलेंगे और उसके बाद अगले सेशन में उसका अमेंडमेंट आ जाता है। इसका मतलब सोचते नहीं है। आप अगर सोच करके कानून लाएंगे तो हर असेंबली सेशन में, अगले सेशन में अमेंडमेंट नहीं आए।